Good evening, students. Welcome to my channel. Today we will discuss derivative of inverse trigonometric functions. I have already completed two types of question. Type 1 where we have studied chain rule, inverse trigonometric functions derivatives using chain rule. In type 2 we have studied differentiation of inverse trigonometric functions using trigonometric formula. मीन्स आफ्टर इनवर्स जो आर्गुमेंट होगा उस आर्गुमेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करते थे, तो वही एक्सप्रेशन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट होता था. देन वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दोस. दैट इज टाइप 2. टुडे वी विल डिस्कस टाइप 3. In type 2 I also explained some different questions. If you see the last part of the video, you can easily understand. Students, my request is you should not watch randomly any video. If you know properly the other things, you can watch whatever video you want. But to understand clearly derivative, you have to follow. मतलब you have to watch the videos from the beginning. Go to the playlist. Then under differential calculus, I have already uploaded 7 videos. So you watch all 7 videos, then you watch other videos. जो आज मैं today बताऊंगा उस वीडियो को watch करने से कुछ फायदा मिलेगा. So you should watch previous videos. In sequence you have to follow the videos. So today we will discuss type 3 problems. This is type 3. I told before I will explain this topic under 4 types of questions. Type 3 is very important. This is also used in integration. आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, उसमें ये भी यूज होगा. तो इसमें हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे. एक छोटा सा थ्योरी है, बहुत इजी है. Some useful substitutions for finding derivative. Some useful t substitution लिख दो. t substitution मतलब trigonometric substitutions. So you can pause the video and you can write whatever written in the board. तो देखो स्टूडेंट, तो अभी जो हम टाइप 3 में क्वेश्चंस करेंगे, इनवर्स के बाद कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा. जनरली इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन स्क्वायर रूट का साइन होगा. ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन स्क्वायर रूट का साइन होगा. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. ओनली दिस 5 टाइप्स यू हैव टू रिमेंबर. तो पहले समझो, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा. एक्सप्रेशन मतलब इनवर्स के बाद, इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा a² - x², देन ऑब्जर्विंग दिस वी शुड सब्स्टिट्यूट x = a sin θ. इसमें a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है. वेरिएबल में जनरली सब्स्टिट्यूशन होता है. ये हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे. x = a sin θ और a cos θ. अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है, you can remember only this one. Okay, actually क्वेश्चन में हम ये करेंगे भी तो सॉल्व होगा, अगर x में ये पुट करेंगे तभी भी सॉल्व होगा. बट अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ये, तुम फर्स्ट वाला याद रखो. मतलब अगर a² - x² होगा तो x में हम a sin θ पुट करेंगे या फिर a cos θ. बट जनरली जो फर्स्ट में लिखा है वही पुट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. x² - a² होगा तो x = a sec θ. ठीक है, x² + a² होगा तो x = a tan θ. मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि इसमें x = a sin θ क्यों पुट किया जाता है. जनरली आई टोल्ड इन द क्वेश्चन यू विल हैव √sin. ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन वी हैव टू पुट x = a sin θ. x = a sin θ पुट करने से फायदा क्या होगा, a² - a² sin² θ √. I told in 99% questions there will be √, in the question. After inverse जो आर्गुमेंट होगा उसमें √, होगा. तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग जाएगा. इन दोनों में a² कॉमन, √a² a बन जाएगा. √1 - sin² θ cos² θ. अभी रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल होगा, a cos θ आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन इजीली सिंपलीफाई हो रहा है. तो जिस एक्सप्रेशन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमको याद रखना है. ऐसे याद रखो, अगर x² में नेगेटिव साइन होगा a sin θ, a² में नेगेटिव होगा तो a sec θ.
इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। यू कैन फॉरगेट द सेकेंड वन, एक ही याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल 8 tan थीटा, दोनों के दोनों प्लस में होगा, एक्स स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर भी प्लस होगा तो 8 tan थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल ए sin थीटा पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल ए sec थीटा पुट करेंगे। आगे हम समझेंगे क्वेश्चंस में ये सब कैसे होता है। तो नंबर 4 नंबर 5 दे आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम। a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का रूट और a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का रूट अगर होगा, इसका रेसिप्रोकल इधर लिखा गया है, रूट ओवर है। अगले में क्या लिखा है, a की जगह पर a स्क्वायर, x की जगह पर x स्क्वायर, तो दोनों के दोनों सेम सेम लिखा है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन के दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 4 5 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ x है तो x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। इसका फायदा हम क्वेश्चंस में समझेंगे, ये पुट करने का फायदा क्या है। अगर ये होगा तो ये अकेला ही नंबर 5 वाला है जहां पर हम x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू रिमेंबर दिस पॉइंट। बाकी सब में हम x में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या है, a स्क्वायर cos 2 थीटा, a स्क्वायर क्या आएगा cos 2 थीटा। यहाँ क्या आ रहा है, x इक्वल a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं, तो खाली x इक्वल a cos 2 थीटा पुट करेंगे। अगर इस तरह होगा तो x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट करेंगे। ये तो हो गया छोटा सा थ्योरी। अभी इसको यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये है क्वेश्चन, क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ये है, कुछ फंक्शन दिया जाएगा, ऑब्वियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन होगा, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वन आई एम टेकिंग वेरी इजी, y इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, इनवर्स के बाद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारा फोकस हमेशा रूट ओवर के पास होना चाहिए। रूट के अंदर क्या लिखा है, 1 माइनस x स्क्वायर। तभी इस चार्ट को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट 1 minus x square will be in which category? I think number 1, a square minus x square. If you compare x square की जगह पर x square है, a square की जगह पर 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अगर हम डायरेक्टली चेन रूल से करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। ठीक, सो यू रिमेंबर दिस। टाइप 3 में क्या होता है, इनवर्स के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रूट ओवर होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 1 into sin थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या है, पुट क्या करेंगे, x इक्वल a sin थीटा, a sin थीटा। t सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट हम करेंगे, x की जगह पर ये पुट करेंगे, ऑलवेज इन प्लेस ऑफ x हम पुट करेंगे। दैट इज x इक्वल टू कितना, sin थीटा। a का वैल्यू 1 समझ में आया। इफ यू कंपेयर a स्क्वायर विद 1, a इज ऑब्वियसली 1। तो नॉर्मली हम यहां से थीटा भी फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ये तो पता है फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर x sin थीटा होगा तो थीटा ऑब्वियसली sin इनवर्स x होगा। तो नाउ योर y विल बी sin इनवर्स 2x, x क्या है sin थीटा, 2 sin थीटा इनटू रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का एडवांटेज क्या है, अभी समझ में आएगा। अभी इसको देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा। मोड cos थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कंडीशन नहीं दिया है, सो डायरेक्टली हम cos थीटा लिखेंगे। सो हमने क्योंकि प्रॉपर्ली x इक्वल टू sin थीटा सब्स्टिट्यूशन चूज किए, इसीलिए रूट ओवर sin एलिमिनेट हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। अगर हम रैंडम में कुछ भी पुट कर दें x इक्वल टू, देन नहीं होगा। sin थीटा पुट करने से ही रूट ओवर एलिमिनेट हो रहा है। अभी क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से पता है हमें। तो क्या अच्छा हुआ कि sin इनवर्स के बाद sin भी आ गया। ठीक, तो they can cancel each other. There is a property f inverse f of theta equal to theta. So यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन दिया था वो सिंपलीफाई होकर 2 थीटा आया, बट
इसी स्टेप में थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। थीटा इसलिए मैंने निकाल कर रखा है, थीटा क्या है sin इनवर्स x, तो ये क्या बन गया 2 sin इनवर्स x। तो देखो इनिशियली क्वेश्चन वाज कॉम्प्लिकेटेड, इनवर्स के बाद रूट ओवर भी दिखाई दे रहा है, अभी तो ये सिंपलीफाई होकर 2 sin इनवर्स x बन गया, मैजिक हो गया ना, ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन बन गया। सो जो दिया था क्वेश्चन में दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 sin इनवर्स x, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 sin इनवर्स x। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारा d और dx आ जाएगा 2 into sin इनवर्स x का डेरिवेटिव √1/√1 - x। ये तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है, यहाँ चेन रूल की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो रहा है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, और 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। शुरू में तुम 3-4 क्वेश्चन करने के लिए यू कैन रिफर दिस टेबल, बट ट्राई टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज, इसको मेमोराइज करना होगा, ये वेरी हेल्पफुल, ये आगे भी तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में y लिखा नहीं रहेगा तो y हम लिखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको हम अगर डायरेक्टली चेन रूल से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस टाइप को तुम याद रखो। टाइप 3 में क्या है थ्योरी, इनवर्स के बाद एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में रूट ओवर होगा, तो ये मेथड हम एडॉप्ट करेंगे। तो रूट के अंदर जो क्या लिखा है x² - 1, इफ यू कंपेयर दिस टेबल, ये किसमें मैच हो रहा है, आई थिंक नंबर 2, x² - a²। इफ यू कंपेयर a² विद 1, ऑब्वियसली a इक्वल 1, उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इक्वल a sec थीटा, ठीक है। थीटा एक वेरिएबल है, आई फॉरगॉट टू टेल दैट, थीटा क्या है, वेरिएबल, जैसे x वेरिएबल है, थीटा एक नया वेरिएबल है। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू sec थीटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 into sec थीटा, sec थीटा होगा। फॉर्मूला क्या है, पुट करेंगे x इक्वल a sec थीटा, a का वैल्यू 1 है, यहाँ से थीटा निकालो, थीटा स्टूडेंट्स कितना होगा, sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, ये आप लास्ट में यूज होगा। तो x sec थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, y इक्वल tan इनवर्स, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। sec² थीटा -1 क्या है, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर यू ट्राई टू रिमेंबर, sec² थीटा -1 में हम tan² थीटा लिख पाएंगे, फिर रूट है, तो रूट tan² थीटा कैंसिल होकर tan थीटा बनेगा, अंडरस्टूड। तो tan इनवर्स नीचे tan है, यू कैन नॉट कैंसिल, अंदर क्या बन रहा है, tan इनवर्स cot थीटा बन रहा है। तो यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cot है, हमको आइदर tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करना होगा, नहीं तो cot को tan में चेंज करना होगा, ऐसे भी तुम करो, करना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, cot को चेंज कर दो, बिकॉज फ्रॉम 10th क्लास मैट्रिकुलेशन यू नो कि cot थीटा को हम tan π/2 माइनस थीटा लिखेंगे, लिख पाएंगे। ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो उसको हटाने के लिए हमें अंदर cot की जगह पर tan चाहिए, इसलिए मैंने tan में कन्वर्ट किया। तो y क्या बनेगा, π/2 माइनस थीटा, ठीक, इट इज π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x, ठीक है। इन मैक्सिमम क्वेश्चन जो फंक्शन दिया जाएगा उसको जब हम प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन करके सिंपलीफाई करेंगे, एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, अच्छा सा फंक्शन आएगा जिसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होगा, π/2 का स्टूडेंट्स 0 होगा, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, ये 0 होगा, 0 में नहीं लिख रहा, माइनस sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/mod x √x² - 1, ठीक है। तुम्हें तो फॉर्मूला याद रखना होगा, अगर डेरिवेटिव को पढ़ना है, इंटीग्रेशन को पढ़ना है, कैलकुलस को पढ़ना है, तो डेरिवेटिव फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में y लिखा नहीं रहेगा, हम
लेट करेंगे y इक्वल टू लेकर करेंगे y इक्वल टू स्टूडेंट्स देखो क्या है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, तो थ्योरी याद हो गया। इनवर्स के बाद एल्जेब्रिक में रूट ओवर दिखेगा तो हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ये कौन सा दिखाई दे रहा है रूट के अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक दिस इज अंडर थर्ड, उसको उल्टा करके पढ़ो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कंपेयर करो ए स्क्वायर के जगह पर अगेन 1 है तो सब्स्टिट्यूशन क्या है x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ में क्या लिखूंगा पुट लिखना पड़ेगा x इक्वल टू tan थीटा, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ से थीटा आएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स x। देखो पुट करने का फायदा क्या है, नाउ ये पुट करेंगे जब तो क्या आएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा दैट इज tan इनवर्स व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दीज आर स्कूल लेवल आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब स्कूल में तुम लोग पढ़ रहे थे वहाँ था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 11th में भी यूज होता है, 12th में भी यूज होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, इसको आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा tan इनवर्स। ये सब हम टाइप 2 में कर रहे थे, अभी यहाँ भी करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा 1 बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा टाइप 2 को याद करो, टाइप 2 अगर याद होगा तो हो जाएगा। ये थोड़ा लेजी पड़ रहा है बट होगा। tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा का हम क्या लिखेंगे cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का स्क्वायर। cos थीटा में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। याद आ रहा है टाइप 2। फिर ऊपर नीचे फैक्टराइज करो, कैंसिल करो तो क्या बनेगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a प्लस a माइनस b कैंसिल होगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। इस तरह एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे ऊपर नीचे, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। tan इनवर्स ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाय 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बनेगा। ठीक है, याद है इसका फॉर्मूला क्या होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए। अभी इजी हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो क्या बनेगा पाई बाय 4 माइनस हाफ थीटा, थीटा बाय 2 मतलब हाफ थीटा, पाई बाय 4 माइनस हाफ। व्हाट इज योर थीटा tan इनवर्स x। थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वहां पर अगर हम प्रॉपर्ली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके सिंपलीफाई कर रहे हैं तो एक सिंपल सा फंक्शन आ रहा है, पूरा बेसिक फंक्शन आ रहा है जिसका डेरिवेटिव हम 1 सेकंड में कर देंगे। तो अभी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड तो हमारा y होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो तुम्हारा dy बाय dx बनेगा पाई बाय 4 का स्क्वायर 0 बनेगा माइनस हाफ इनटू tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। You have to remember this table student, otherwise you cannot touch this type of problem. ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है नंबर 4, ये एग्जाम में आया हुआ है इन बोथ CBSE एंड CHSE। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। इफ यू ऑब्जर्व रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला लास्ट वाला यूज करेंगे। इसके रूट के अंदर देखो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सो यू कैन आस्क मी सर ये तो एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है,
फॉर्म दैट अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसी फॉर्म आ रहा है ना, इसीलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो इफ यू कंपेयर a स्क्वायर की जगह पर 1 लिखा है, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर लिखा है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। अगर ये याद नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पुट x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का 1 है cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 थीटा बनेगा, बी केयरफुल स्टूडेंट, पहले 2 थीटा निकलेगा cos इनवर्स x स्क्वायर, फिर थीटा निकलेगा हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक, हाँ, जब हम ये पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट ओवर माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक से लिखो, y इक्वल टू tan इनवर्स। अभी स्टूडेंट्स याद करो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखवाया था, माइनस रूट ओवर ये है 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिमेंबर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये मैंने पहले लिखवाया है, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर देखो ये बनेगा रूट 2 cos थीटा, ये बनेगा रूट 2 sin थीटा, मोड 4 नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन कुछ नहीं, यहाँ आएगा रूट 2 cos थीटा, यहाँ आएगा रूट 2 sin थीटा, रूट 2 विल कैंसिल, सो कैन राइट cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। ये एक्सप्रेशन तो हमें पसंद है, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, वो बीच में लिखना पड़ेगा, नॉट राइटिंग tan इनवर्स cos से डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा बनेगा। फिर और क्या होगा, tan इनवर्स, दिस इज वी नो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में यूज हुआ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट। ठीक है, अभी हो गया ना क्वेश्चन, अभी क्या होगा, आई एम इरेजिंग दिस। अभी तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फाइनली y क्या आ रहा है, पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू क्या है, हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, so this is finally पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें फंक्शन थोड़ा अलग सा आ गया, पाई बाय 4 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस हाफ एज इट इज, cos इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करेंगे यूजिंग चेन रूल। ये स्टैंडर्ड नहीं है, cos इनवर्स तो है बट अंदर x स्क्वायर है, अगर x होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते। तो यहाँ क्या बनेगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लेस होगा, समझ रहे हो? दिस इज फ्रॉम चेन रूल, 2 to cancel माइनस प्लस, फाइनली द आंसर इज x by 1 minus x4 का रूट। अंडरस्टूड? ओके, और 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा बेस्ड ऑन दिस। एनसीएचसी बुक, सीबीएसई बुक मतलब इसे हेडिंग करके क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to sin 2 tan inverse 1 minus x by 1 plus x का रूट होगा।
Actually, this question can be done in another way also. अगर तुम इसको देखोगे अंदर जो भी मैंने लिखवाया था, जो सब्स्टिट्यूशन का चार्ट था, नंबर 4 में है, ये रूट a minus x by a plus x की तरह दिखाई दे रहा है. Let us do from there using that. So if you see the chart properly, यहाँ पर पुट हम करना पड़ेगा. पुट क्या करना पड़ेगा? x equal to a cos 2 थीटा. ठीक, a cos 2 थीटा, a का वैल्यू 1 है. ठीक है, तो यहाँ से बताओ थीटा क्या होना चाहिए? पहले cos इधर आएगा, cos इनवर्स, फिर 2 इधर आएगा, तो हाफ cos इनवर्स x बनेगा. तो जब हम ये पुट करेंगे तो y क्या बन रहा है? देखो स्टूडेंट, sin 2 tan इनवर्स 1 minus cos 2 थीटा by 1 plus cos 2 थीटा का रूट ओवर. फिर अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स, ये क्या बनेगा स्टूडेंट? 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर. फिर 2 कैंसिल, sin 2 tan इनवर्स, ये स्टूडेंट बनेगा tan स्क्वायर थीटा का रूट ओवर tan थीटा. ठीक है, फिर tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, तो दिस इज फाइनली सिंपलीफाइड टू sin 2 थीटा. ठीक है, अभी मैं अगर थीटा का ये वैल्यू डाल दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो. जब मैंने पुट किया था x इक्वल टू cos 2 थीटा इन दिस गिवन फंक्शन, y क्या निकल के आ गया? sin 2 थीटा. तो अगर cos 2 थीटा का वैल्यू x है, sin 2 थीटा का वैल्यू कैसे हम लिखेंगे? क्योंकि cos 2 थीटा का वैल्यू x है ना, तो sin 2 थीटा का वैल्यू कैसे राइट लाइक दिस रूट ओवर 1 minus cos स्क्वायर 2 थीटा. ऐसे लिखने से फायदा होगा. सो इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली दिस थीटा इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर थीटा इंडिपेंडेंटली आ जाता तो थीटा का वही वैल्यू हम पुट करते, बट थीटा इस यहाँ क्या हो रहा है? sin के एंगल में आ रहा है. सो दिस इज रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर, क्योंकि cos 2 थीटा तुम्हारा x है. ठीक, तो देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था. ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, रूट ओवर, ये फाइनली सिंपलीफाई होकर रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर आ गया, जिसको हम इजीली डिफरेंशिएट करेंगे. ये तो पहले से क्या हुआ था? क्या हुआ है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इधर हम y लिखेंगे, तो तुम्हारा d और dx क्या आना चाहिए? रूट का डेरिवेटिव 1 के 2 रूट, फिर रूट के अंदर क्या है? 1 minus x स्क्वायर मतलब -2. चेन रूट तो पता होगा, but we have explained detail in previous videos. 2 cancel. The final answer is minus x by root 1 minus x square. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हो जाएगा ऑन लास्ट क्वेश्चन. y equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 by x. ऐसे है स्टूडेंट्स. तो फटाफट बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इफ यू रिपेयर द टेबल जो मैंने दिया था, x equal to tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि a square plus x square है ना. यू रिमेंबर परमानेंटली जब भी a square plus x square होगा रूट के अंदर, x equal to a tan थीटा पुट करेंगे. a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से थीटा बनेगा tan इनवर्स x. ये आगे यूज होगा. तो नाउ y क्या बनेगा? इधर भी नाउ लिखना होगा. tan इनवर्स 1 plus tan स्क्वायर थीटा का रूट ओवर minus 1 by tan थीटा. 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, उसका रूट ओवर sec थीटा minus 1 by tan. तो इनवर्स के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया. पहले अलजेब्रिक था, प्रॉपर्ली सॉल्यूशन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया. अभी इसको सिंपलीफाई करना होगा. ये हमने टाइप 2 में किए थे. इसको बना दो 1 by cos थीटा minus 1, इसको बना दो sin थीटा by cos थीटा. ठीक, फिर ऊपर नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे, ऊपर cos है नीचे cos है, वो कैंसिल होगा. तो गेट 1 minus cos थीटा by sin. याद करो टाइप 2 में सब फॉर्मूला मैंने दिया था. 1 minus cos थीटा में क्या लिखेंगे? 1 minus cos थीटा में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. sin थीटा में क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2. ठीक, अगर भूल गए तो प्रीवियस वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा. यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? 2 कैंसिल, sin थीटा by 2 कैंसिल होगा.
at last we will get what? Y is equal to tan inverse, ये क्या बनेगा, tan theta by 2 स्टूडेंट्स, that is tan inverse tan कैंसिल होगा theta by 2, तो y equal to हाफ, थीटा का वैल्यू दिया है tan inverse x with the term. तो देखो इनिशियली क्वेश्चन वाज ए कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट ये सिंपलीफाई होकर क्या आया, हाफ tan inverse x. अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या आएगा, dy by dx is equal to 1/2 into इसका डेरिवेटिव 1/1 plus x square. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करेंगे टाइप 3 वाला क्वेश्चन. अभी हर क्वेश्चन हो पाएगा अगर तुम्हें वो टेबल याद है जो सब्स्टिट्यूशन का टेबल मैंने दिया है, अगर वो याद है तो हो जाएगा. अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग है बट यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. देखो स्टूडेंट्स, इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी समझने के लिए कोशिश करिए, जनरली एग्जाम में आता है इन बोथ सीबीएसई एंड सीएचएसई. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a into x minus y, then prove that dy by dx is equal to root 1 minus y square by root 1 minus x square. इसको स्टार मार्क दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करो इंपॉर्टेंट लिख दो इसको, ये एग्जाम में आ सकता है. तो ये हमारे गिवन एक्सप्रेशन है. अगर हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस हम जैसे डिफरेंशिएट करते थे अगर वैसे करेंगे, इसमें तो इनवर्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जनरली हम इसको सोचेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे हम करते थे अगर वैसे हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बट प्रूव हो जाएगा. तो इसको जल्दी करने के लिए मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा. इसको देख के करूंगा, रूट के अंदर देख के करूंगा. ये कैसे दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, यहाँ भी a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, वेरिएबल यहाँ पर x स्क्वायर है, वेरिएबल यहाँ पर y स्क्वायर है. तो पहला आंसर में लिखेंगे ये गिवन है. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसको, x इक्वल टू sin अल्फा, y इक्वल टू sin बीटा, क्योंकि दो वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा. रिमेंबर दिस पॉइंट, x में भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y में भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो x में sin अल्फा पुट करेंगे, y में sin बीटा पुट करेंगे, मतलब अल्फा ऑब्वियसली sin इनवर्स x होगा, यहाँ बीटा होगा sin इनवर्स y. तो नाउ जब हम ये पुट करेंगे तो ये देखो कैसे सिंपलीफाई हो रहा है. रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू a into sin अल्फा माइनस sin बीटा. ठीक, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर हम लिखेंगे cos अल्फा, ये लिखेंगे cos बीटा इक्वल टू a into sin अल्फा माइनस sin बीटा. यहाँ तक ठीक है. अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, समझ में आ गया. ये सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर सिंपलीफाई करेंगे तो इतना आ रहा है. अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2. ये भी तुम्हारे क्लास 11 में था, दैट इज प्लस 2 फर्स्ट ईयर. ये cos c प्लस cos d दिखाई दे रहा है तो वही फॉर्मूला मैंने इधर लिखा. राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, sin c माइनस sin d. इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos c plus d by 2. दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर्मूला sin c minus d by 2. एक इसको नोट करो. लेट अस अप्लाई दिस टू फॉर्मूला हियर. तो इससे अगला वाला स्टेप क्या होगा, ये बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा by 2 cos अल्फा माइनस बीटा by 2 इज इक्वल टू a into राइट साइड बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा by 2. कंपेयर करो स्टूडेंट, c के जगह पर अल्फा है, t की जगह पर बीटा है, इनटू sin अल्फा माइनस बीटा by 2. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में सबके सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट साइड में भी प्रोडक्ट फॉर्म में है. इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ cos में जो एंगल है यहाँ भी sin में वही एंगल है. अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा cos में sin cot बन जाएगा.
cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ए है ना। अभी क्या करेंगे देखो स्टूडेंट, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालेंगे, कॉट भी इधर लाएंगे, कॉट इनवर्स। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा 2 कॉट इनवर्स। देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किए है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री यूज करके यहाँ तक आ गए। अभी अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा क्या है साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। देखो कर दिया, अल्फा साइन इनवर्स एक्स बीटा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। सो दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में था, उसको हमने इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 1/√1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स होगा इंप्लिसिट वाला फॉर्म रह जाएगा 1/√1 माइनस एक्स, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। वेरी इंपॉर्टेंट इज 2 cot इनवर्स a का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है कांस्टेंट। 2 cot इनवर्स a क्या है कांस्टेंट, उसमें हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, गलत होगा। a एक कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन कौन है x एंड y, उसको छोड़ के तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो ठीक, अभी इसको उधर ले जाओ, -1/√1 माइनस y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस ये माइनस कैंसिल। तो फाइनली योर dy/dx इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई का √1 माइनस y स्क्वायर बाई √1 माइनस x स्क्वायर। ये 4 मार्क में आ सकता है स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल एज CHSC। इसका मैं 2 सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, वो तुम घर में प्रैक्टिस करो। ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। क्वेश्चन तो ये है पहला क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन और क्या हो सकता है, ये जो स्क्वायर स्क्वायर था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा। एंड ग्रुप में चेंजेस क्या होगा, ग्रुप में ये y4 होगा, ये होमवर्क है स्टूडेंट, ये x4 होगा इज इक्वल टू y/xn। कितना होगा स्टूडेंट, सॉरी गलत लिख दिया, ये होगा x/y इनटू इतना होगा। द प्रोसीजर विल रिमेन सेम। क्वेश्चन में इतना चेंजेस होगा तो डेरिवेटिव इतना प्रूव करना होगा। यू ट्राई एट होम। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। यहाँ हम पुट क्या करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 1 माइनस x4 दिख रहा है ना, x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर में sin अल्फा पुट करेंगे। इतना ही चेंज है स्टूडेंट, और कुछ नहीं। एंड y स्क्वायर में sin बीटा पुट करेंगे, फिर अल्फा आ जाएगा sin इनवर्स x स्क्वायर, बीटा आ जाएगा sin इनवर्स y स्क्वायर। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया एग्जैक्टली ऐसे ही करो, इतना हिंट लिख दो, फिर शुरू करो, हो जाएगा। और क्या चेंज हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ये खाली प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। 6 6 क्यूब प्रूव दैट में क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, हिंट क्या होगा, पुट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट एवरीथिंग। इतना चेंज हुआ स्टूडेंट। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट के अंदर अगर हम देखेंगे, ये तो ए स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, x6 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या होगा x क्यूब का स्क्वायर, इसलिए हम x क्यूब में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऑल 3 क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया। सेकंड थर्ड क्वेश्चन एज होमवर्क यू कैन प्रैक्टिस इट। ओके स्टूडेंट, सो दिस कंप्लीट्स टुडेस क्लास। स्टूडेंट्स, those who are watching my channel, if you feel it is helping you, share and like the video, share to your friends so that they can also understand what is going on in this channel. In future I will complete every topic of 12th class as well as 11th class. In very short time I will start also 11th uploading of 11th mathematics video for both CBSE and CHSC. Okay students, if you have any question, you can message me.
can give anything, comment on this number. If you have any queries, you can ask me in this number, you can message me, or you can call me in this number. Okay? This is WhatsApp number. This is for calling. इसमें भी कॉल कर सकते हो, इसमें भी कॉल कर सकते हो. If you have any doubt, you can take photo of that question and send me in this WhatsApp number. I will definitely solve the question and will send to you. Okay? Thank you for watching my videos.